रोहतक वाले जल्दी जल्दी बैठे, सब लोग फटाफट जल्दी जल्दी बैठो। हाँ, जींद वाले सब बैठ गए। ओके। ठीक है भाई साहब। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? वेरी वेरी गुड। अरे ये बच्चा वाला, तरीके। चलो आगे चलते हैं। आज जो है ऐप पर क्लासेस नहीं चल रहे हैं, मतलब कुछ लोग का नहीं चल रहे होंगे जो जो अपडेट नहीं किए हैं, क्योंकि अपडेशन चल रहा है। तो न्यू वर्जन आ गया है इसका, तो जो बच्चे हैं वो सब अपना नया वर्जन लोड कर लें, ठीक है ना। न्यू वर्जन जो है लोड कर लें उस पर से, मतलब लर्निंग ऐप पर। हाँ, कर लिया। करने के बाद चलेगा। जो नहीं लोड किए हैं तो उनको थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कतें हो सकते हैं। उसी अभी एक ऑप्शन आएगा आपके पास अपडेट करने का, शायद आज आए तो ठीक, नहीं तो मंडे को आएगा। तो सब लोग अपडेट कर लीजिएगा। ओके, अभी ऑफलाइन चल रहा है ये, लेकिन उनको जो ऑनलाइन ले रखे हैं कोर्स उनको मिल जाएगा रिकॉर्ड करके। चलिए, तो लास्ट आंसर 1 - 2 cos स्क्वायर ना। ओके, सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? कृपया बात ना करें। छाप लिए?
लिए फटाफट धाइन धाइन छापे। ए भाई आया ई का है पेज गिन रहा। चलिए सब लोगों ने छाप लिया, ठीक है। ये देखो देखो बात नहीं करते। अच्छी बताइए, ये बगल में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, उसका आंसर नहीं दिया हूं जो न्यूमेरिकल आंसर है, ठीक, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है उसका आंसर नहीं दिया हूं, और जो साइन कॉस के फॉर्म में है जो हमको लाना है खींच के वहीं तक उसका दे दिया हूं, ठीक है। ओके, अच्छा मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लास में साइन पावर 4 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा, यही ना, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है ना। किसी भाई बंधु को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या सिखाया था मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या सिखाया था, क्योंकि यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1, तो इसलिए आंसर बचता है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। शायद मेरे बात बहुत लोग को याद नहीं आ रहा है, पुरानी बातें हो गई ना, संडे क्लास चला नहीं था, सैटरडे पढ़े थे, एक सप्ताह में खा पका के पच भी गया है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखिए भाई साहब, तो मैंने ये सिखाया था 4 पावर को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्या 4 पावर को लिख सकते हैं ऐसे बी स्क्वायर, यस और नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, पक्का पक्की बात है, ठीक है ना। यह 4 पावर क्या है, 4 पावर, क्या 4 को हम 2 दूनी 4 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, यस, किसी को दिक्कत है ना, 4 पावर को 2 दूनी 4 2 दूनी 4 लिख सकते हैं ना। ओके, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भाई साहब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। आपको याद है ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे को ए के निगाहों से देखो और पूरे को बी के निगाहों से, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है कि इसका यूज हमें है, ठीक है ना, इसीलिए देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी यहाँ 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पर ये 1 आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो पता हम पता क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं, याद रखने के लिए, ऐसा आप एज्यूम करके बना सकते हैं, यदि इसको 0 मान लिया तो ये 0 ये 1 ये 0, तो ये 1 आंसर हो गया, 90 मान लिया तो ये 1 ये 0 तो 1, 90 में ये जला 0 तो ये बच गया 1, एज्यूम कर तुरंत मार देंगे, 1 सेकंड में आप एज्यूम करके उड़ा देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हम कुछ और बताना चाह रहे थे आपको, प्लीज यहाँ देखिए फटाफट, यदि हम बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे कि ये 4 पावर है, मतलब 2 दूनी 4, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 पावर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 पावर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 पावर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी क्या होता है 1, ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो इसलिए 1 माइनस 2ab बचेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 4 वाले में 2 आता है, 4 वाले में 2, और 6 वाले में 3 आता है, तो 1 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखना चाहते हो, देखो 1 मिनट, कभी जिंदगी में बनाना मत इसको, लेकिन ठीक है,
देखो ये हो गया ए क्यू और ये हो जाएगा बी क्यू। ओके, ये हो गया ए क्यू और ये हो जाएगा, हाँ थैंक यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ में आ रहा ना, ये क्या हो गया ए क्यूब और ये हो गया बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, हाँ या ना? ओके थैंक यू वेरी मच, है ना? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था, याद है फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस -3 ए बी ए प्लस बी। ये कोना में जो मैं लिखा हूं, क्या सबको ये कोना में दिख रहा है? और ना तो सुनाई तो दे रहा होगा, या मशीन घर पे रखे हैं तो कल्याण, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां लिखा है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस, वो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, क्या होता है आंसर 1 -3, क्या होता है आंसर 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है आंसर 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो? क्या होता है आंसर 1 -3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यस और नो? यस और नो? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये समझ में आया सबको? देखो याद रखना, 4 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, और 6 होगा तो यहाँ मतलब 6 में ए क्यू प्लस बी क्यू बन जाता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू -3 इंटू होता है, और स्क्वायर में -2 ए बी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी का होल क्यू -3 इंटू होता है, समझ ना? तो अंतर यही है कि उसमें 4 वाला में 1 -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और 6 वाला में 1 -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? याद है सबको? याद हो गया ना? 4 वाला में 2 होता है, 6 वाला में 4 वाला में 2 और 6 वाला में, और हम कहते हैं कि आप एज्यूम करके बड़ा आसानी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1 -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। किसी भाई को तकलीफ? किसी को नहीं? चले आगे। ओके थैंक यू भाई साहब। यह है ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या है? मैंने खूब सिखाया अलजेब्रा में ऐसी बातें। ए क्यू प्लस बी क्यू के 2 फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी जो नीचे बैठा है वो कट गया, फिर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस ए बी से माइनस ए बी भी कट गया, बस गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 होता था, आंसर 1। भाई साहब हवा निकल गया भाई साहब आप गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? तब आप समझदार बनिएगा, ठीक है ना? आइए सुनिए, यह ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बताइए भाई साहब, पता ना? हाँ ये तो हवा भर के ही नहीं आया है, हवा कैसे निकलेगा? दे दे, एक फार्मूला याद नहीं करता है, बेशरम आदमी है। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यदि किसी भाई बंधु को कोई तकलीफ है तो अपना अपना उठा लीजिए हाथ, फटाफट तेजी है ना, एकदम तेजी में उठाइएगा, एकदम कोई तकलीफ है तो हल्ला नहीं कीजिए और चुपके से उठाइएगा, है ना? कोई देखिए नहीं, है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, से नहीं, आराम आराम से यहाँ देखिएगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, ये क्या है बोला ना जी? ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू सबको याद है ना?
ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस से बी। तो ये नीचे इंतजार कर रहे हैं काहे को? कटने के लिए नहीं, काटने को। काटने को जैसे अकेले आएगा तो मैंने काट दिया। कोई ऐतराज किसी को? तुम्हारा तो कोई रोल नहीं था उसमें, ठीक है ना? ये तो कट गया, कोई दिक्कत तकलीफ? अब यहां देखो 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 देखो, ये भी गया, ये है और वो है, ये दोनों कट गए। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? हम यही तो बोल रहे थे उस समय, लेकिन दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहता ना, समझ में आए है ना? आधा तो दिमाग कान में बाजा बजते रहता है कि कब बाजा बजेगा, दे दे, ठीक है ना? यहाँ देखिए, तो इसका आंसर क्या है? 1। किसी भाई को तकलीफ ना? मिटा दूं, मिटा दूं, हाँ बोल रहा है, मिटा दूं, ठीक है। देवी और सज्जनों, कितना आसान है ना? मैंने कहा था ना, तो छोटा बच्चा वाला है। प्ले स्कूल के बच्चा भी खेल खेल में उड़ा देगा, है ना? सचमुच खेल खेल में उड़ा देगा। और कब बनाएगा थोड़ी, वो तो उड़ाएगा ही। यहाँ देखिए, सब तैयार हैं? अटेंशन, मान के बनाओ या बना के बनाओ? बना के ना? चलो मानता हूं, पहले 90 मान लो। 90 में 1 0, 90 में 1 0। तो यहाँ 1, 2 1 कम, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, बगल में 1। तो 3 में से गया 3, बच गया 0। क्या बचा? बच गया। क्यों नहीं सुनना भाई? सुनो ना, समझ में आया? किसी को दिक्कत है? नहीं। क्या बना सकते हैं? चलिए, वेरी वेरी गुड। सबको समझ में आया? क्या बना लेंगे? थैंक यू। एज्यूम कर क्या गया? अब देखो डिटेल, कृपया ध्यान दें, तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तैयार? देखो तो, इतना भी क्या जल्दी है भाई? दांत निकालने भाई साहब, यहाँ बताइए। 6 पावर का आंसर 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैं यदि ऐसे लिख दूं तो आपको एतराज है तो अपना हाथ उठाते रहिए, में कोई दिक्कत नहीं। कौन उठाया? दिक्कत हो गया? हे भगवान, भाई साहब अभी हम पिछला क्वेश्चन बता रहे थे कि आप नींद में थे। 6 पावर में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, तो 1 हो जाएगा। -3 इंटू ए बी, याद आ रहा ना? तो इसमें 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि ए प्लस बी तो 1 हो जाएगा ना हर जगह, इसलिए 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? बोलो ना, हाँ या ना? बोलो ना। -3 इंटू, भाई 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 यहां देखिए, कहां ध्यान है? ये कितना है? ये कितना है? 4 में क्या होता है? अरे 4 में 2 होता है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू यस और यस और यस। ओके, तो हमने 6 में लिखा 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और 4 में लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस। किसी भाई को दिक्कत? किसी को तकलीफ? एकदम नहीं। ओके, गुना करो। 2 1 2, 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। यहां करो -3 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है 1। यस और नो? सुनो 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 ना, ये कट गया 2 और 1 और 3 में से 3 गया, सुनो ना, 0 आंसर। कोई दिक्कत? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? तो क्या आपको हार्ड लगा? हार्ड लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ये तो बच्चा वाला है। कौन वाला है? बच्चा वाला है, ठीक है ना? सुनो ना भाई, तैयार हो? सब लोग तैयार है ना? नहीं? हो जाओ, चले। सुनिए सुनिए सुनिए, ये थर्ड में किसी को दिक्कत? आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ 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 देखिएगा, ये 6 है। ये फंक्शन दिया है एक, ये फंक्शन है कि इतना है तो इतना है, ऐसा है तो ऐसा है, तो ऐसा है, और ऐसा है तो कैसा है। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ पर एन है तो सबके माथे पर, जब यहाँ 6 लिखेंगे तो सबके माथे पर, जब यहाँ 4 लिखेंगे तो सबके माथे पर। समझ में आया फंक्शन? ऐसा है तो ऐसा है, और ऐसा है तो कैसा है। समझ में आया? तो सब चलो, पहले यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ देखो मिलाओ जल्दी। अब क्वेश्चन में 4 हो गया, देखो यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया है। कहां से लिखो? इसी का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। यहां से पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, और 6 है तो 6 लिख दिया, माइनस तो माइनस लिख दिया, 3 3 लिख दिया, 4 है तो सब 4 लिख दिया, और 1 का 1, सब सेम है ना क्वेश्चन। जैसे इसी को जहां n था वहां 6 6 लिख दिया, जहां 4 था वहां 4 लिख दिया, ठीक। आप समझ रहे हैं ना? चलिए, तो 6 का वैल्यू ये है और 4 का वैल्यू ये है, फिर वही कट के क्या हो गया 0। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। समझ में आया? थर्ड और फोर्थ दोनों क्या था? सेम था, ठीक। देखो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया, और 6 है तो 6 लिख दिया, फिर 3 है तो 3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, और 1 है तो 1 लिख दिया। हाँ या ना? बताइए ना, समझ में आ रहा सबको? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे करके इसका आंसर क्या है बताइए? 0। इसका आंसर क्या है? 0। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 5 को एक फूक में उड़ाओ जी। ए भाई फूक मारो फटाफट। उड़ गया? बताओ 6 का वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? 6 का वैल्यू क्या है? 6 का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और बगल में कौन? बगल में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? 6 का वैल्यू 3 होता है ना, मालूम? तो ये भाई लोग कट गए तो 1 ही बच गया ना। आंसर इज 1। ओके, आंसर क्या है? 1 है। किसी भाई को तकलीफ है क्या? चलो मिटा दूं। भाई साहब को प्रॉब्लम हो गया, मिटा रहा हूं। है फीलिंग हुआ कि नहीं? हार्ड तो नहीं लगा है? क्या हुआ? देवी और सजनों,
आ गया। आया, बोलो ना। कितना आंसर आया? बहुत अच्छा, आपने फिर से कमाल कर दिया। देखिए इसका आंसर 3 है। ये वही क्वेश्चन है जो 4th नंबर था, है ना? उसी को दूसरे तरीके से पूछ दिया। ठीक, पहले आपको जूम करके सिखाऊं? ओके, फिर डिटेल है। ठीक, वेरी गुड। आइए, साइन कॉस है तो क्या मानते हैं? 0 या 90? 90 मान लो। बच्चों का इच्छा 90 पसंद है। देखो तो ये 90 में क्या हो गया? 1। 90 में क्या हो गया? 1। वो तो 0 हो गया। +1 इज इक्वल टू 0। यस और यस और यस। ओके, 2 एकम 2, 2 1 3, दिखा दिया। 2 एकम 2, 2 और 1 3, और टी उधर ले जाओ बराबर टी, तो टी बराबर कितना आ गया? 3। इसमें कोई दम है? एक फुक्का मारो उड़ जाएगा, है ना? उड़ा दोगे? बहुत फुक्का मारते हो लगता है। यहाँ देखो, टी का वैल्यू कितना आ गया? 3। आया भाई, मजा आया? ठीक है, डिटेल भी चाहते हो? हैं? चाहते हो? अरे तो चाह लिया है ना। तो देखो डिटेल भी दिखाता हूँ, इस समझ में आया? लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि भैया उड़ाना तो ऐसे ही उड़ाना, ठीक है ना? उड़ा दोगे तो आओ ना। देखो ऐसा, ठीक है। वो हमारे मतलब बात को मानता है ना, तो सर खुद लेटेंगे, हम भी लेट चलते हैं ना। चलो आ गया, ठीक है। चलिए हम तो घबरा के देखा। चलिए भाई साहब, अरे बहुत बड़ा बात हो गया था, है ना? भाई साहब ठीक है ना? वो किसी को बुला तो नहीं पड़ेगा जादू टोना वाले को। चलिए हाँ देखिए, यह 6 पावर क्या है? 6 पावर, 6 पावर क्या लिखे? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देवी और देवताओं, है ना? आप ध्यान से सुने, कान खोल के। कैसे सुनेंगे? क्या मैंने आपको ये चीज याद करवा दिया है? 6 में क्या होता है? 3। 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस, याद रहेगा ना? कभी इस जन्म में नहीं भूलेंगे ना? नहीं भूलना है मत, तो बुला लेंगे हम। अरे सिलेक्शन के बाद तो चीजें और नहीं भूलते लोग। पूछो क्यों? साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये कहता है कि प्रेशर में हम चीजों को भूलते हैं। यदि कोई छूटता है तो चाह में छूटता है, नहीं समझे? कोई छूटता है तो क्या छूटता है? चाह में छूट, उसको चाह के बहुत जल्दी मिल जाए, बहुत मिल जाए, बहुत ना, उसमें कुछ छूट जाता है। लेकिन जब मिल जाता है तो कभी नहीं छूटता है। नहीं समझा? यहाँ देख ध्यान से एक्सप्लेन करता हूँ, शायद वो फिलोसफी नहीं समझ पाए आप। देखिए मैं समझाता हूँ।
जैसे नौकरी में लगने के बाद जो चीजें हम बहुत याद करने के लिए बहुत प्रेशर में थे ना, याद करते भूल जाते थे, नौकरी होने के बाद वो नहीं भूलते, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया। तो हम उसको बहुत इजी वे में गेन करते हैं। मैं आपको हंसा के बता के क्यों सिखाता हूँ, प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब याद कीजिए, जब 6 क्लास में पढ़ते थे तो 6 क्लास आपको पसीना छुड़ा रखा था, है कि नहीं, सही बात है ना। जैसे आप 7th में आ जाते हैं या 8th में आ जाते हैं और कोई बच्चा 6 का मैथ बना रहा है, उससे नहीं बन रहा, माथा पटक रहा है, ओ माय गॉड बहुत हार्ड है, आप बोलते हैं हट इतना इजी नहीं आता तेरे को। मैंने मजाक किया, सही बोला ना, है ना। आप ही बोलेंगे क्या तुमको ये नहीं आता है। देखिए साइकोलॉजी बहुत जो है ना, फिलोसफी और साइकोलॉजी इतिहास है इसका कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हर साइकोलॉजी। तो ये देखिए कि वो 7th में आते ही 6 क्लास क्या लगता है इजी, क्योंकि अब मुझे अब डर नहीं है कि 6 में फेल होने वाले हैं, मेरा डर खत्म हो गया कि हम 6 में फेल होने वाले हैं। तो जो प्रेशर था दिमाग पे खत्म, अब हम खुले हुए आंखों से देखते हैं। दिमाग बिना प्रेशर का देखता है, समझ रहे हैं ना। और जैसे प्रेशर हटा तो हमको रास्ता दिखने लगता है कि करना क्या है, समझे। यही कारण है कि हम जिस क्लास में होते हैं वो क्लास हमें हार्ड लगता है और अगला में जाते हैं तो वही पिछला फिर इजी लगता है। कारण यही है साइकोलॉजी, है ना। यदि आप दिमाग पे प्रेशर रख के पढ़ रहे हैं, ओ माय गॉड मेरा क्या होगा, तो आपका कुछ नहीं होगा, है ना। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, सोचते हैं कि इस बार जा तो रहा हूं, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। फेल होना ही है, फेल होना ही सोच लिए तो फेल होना ही है। हम ये देखेंगे भाई जितना मेहनत है करेंगे, पढ़ेंगे, जितना होता है करेंगे, नहीं होगा तो इतने बार तो फेल हो ही चुके, एक बार और सही, नहीं समझे, इतने बार तो रिजल्ट फेल हो चुका है, एक और फेल सही, फिर हमारे ऊपर प्रेशर खत्म। हम जो भी चीजें पढ़ेंगे बस हाँ ये ईमानदारी से पढ़ना, ये नहीं कि फेल होना है तो पढ़े ही नहीं, नहीं समझा, वैसा नहीं। ईमानदारी से प्रयास करें कि जितना हो सके जितनी तैयारी करेंगे, होगा ना होगा अगले बार देखेंगे, लेकिन इस बार जितना पढ़ेंगे वो सही पढ़ के जाएंगे। और ये प्रेशर आप हटा देंगे दिमाग से, और जितना पढ़ेंगे वो याद भी रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर ये लोड नहीं है, ओहो एक बुक तो और बच गया पढ़ने के लिए, है ना। तो उस टेंशन में क्या करते हैं ना कि जो याद करते हैं वो भी गायब और वो बुक भी नहीं पढ़ पाते सही से, है कि नहीं। जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन आपके हाथ में है। ये भी साइकोलॉजी है भाई साहब, समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए जब बच्चे यूपीएससी टॉप करते हैं ना, कभी भी देख लीजिएगा 1-2% ऐसे चांसेस हैं कि यूपीएससी टॉप या कोई भी एग्जाम टॉप करने वाले, बता रहा हूँ हर एग्जाम में बता रहा हूँ लगभग, ऐसे विशेष एग्जाम्पल तो यूपीएससी का जो सब लोग जानते हैं, जो टॉपर होते हैं ना 1 to 10, उसमें मैक्सिमम पहले से सिलेक्टेड होते हैं। 1 to 10 जो मैक्सिमम होते हैं, एक आध दो छोड़ दिया जाए, सुब्रा सक्सेना थी तो चौथे चांस में वो भी मतलब नहीं सिलेक्ट हुई थी, फर्स्ट की थी, लेकिन चौथा चांस में उसका सिलेक्शन हुआ था फाइनल। तो ऐसे बहुत कम ही लोग, ठीक। तो जितने टॉपर होते हैं वो पहले सिलेक्टेड होते हैं। अब सुनो, जब कोई टॉपर उसके पास 24 घंटे होते हैं और खूब पढ़ता है 12, 14, 15 घंटे, उसमें वो टॉपर नहीं बन पाता। लेकिन जैसे कोई आईआरएस बन गया या कोई और पोस्ट मिल गया नीचे का, और मालूम है उनका ट्रेनिंग कितना हार्ड होता है। यदि कोई आईआरएस है या आईपीएस है, वो सेंटर पे गया तो उनका ट्रेनिंग और आईएएस का ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर एक्टिविटीज का पॉइंट मिलता है। सुबह उठने गए, मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसका पॉइंट, सोए तो न रह गया, चाय पी रहे हैं तो उसका भी सिखाया जाए चाय कैसे बैठ के पीते हैं, है ना। नाश्ता करने जा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं तो कैसे बर्गर खाते हैं, उसका ही पॉइंट मिलता है। अब मान लीजिए आईएएस अधिकारी है, अब मान लो चला गया लंदन, चला गया, वहां पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सबके साथ ब्रेकफास्ट हो रहा है, अब ये मारे कोच रहा है मुंह में आप समझ रहे हैं ना, वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो उसको सिखाया जाता है कि चाय भी पीना है तो कैसे, उसके पॉइंट मिलते हैं, इनके पॉइंट ये अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं चीजों को, ये खाते हैं तो अच्छा से, उनके भी पॉइंट मिलते हैं उनके।
तो सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर चाय कॉफी नाश्ता, और उनकी क्लासेस 8-8 9-9 घंटे लगातार क्लासेस चलते हैं। और कहीं कोई लैंग्वेज एक्स्ट्रा लैंग्वेज ले लिया, वहां भी लैंग्वेज सिखाया जाता है, हिंदी इंग्लिश उर्दू जितना सीखना चाहें सिखाया जाता है। एक ऑप्शनल होता है कि एक लैंग्वेज सीखना ही है। तो उनके पास 8-9 घंटे क्लास चलते हैं और सिर्फ पढ़ाया जाता है, और वहां टेस्ट भी होता है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग भी मिलता है उनको। तो बेचारे जी जान पढ़ते हैं। एक तो यहाँ पढ़ते हैं, गए सेलेक्ट होके वहां जाके और पढ़ाए, क्योंकि यहाँ बेइज्जती ना हो जाए, और नहीं समझा, सब जी जान लगाए होते हैं मतलब पढ़ने में, और उनके पास टाइम नहीं होता। और उस इतना बिजी शेड्यूल में जो है वो अगले इस बार हमारा आईएएस मिला, अब हमको आईएएस ही बनना है, या आईपीएस मिला अगले साल आईएएस बनना है, तो उसका भी तैयारी करना, उसका भी प्री आ गया। एक तो इधर अगड़ाई हो रहा है, एक अगड़ना शुरू उधर हो जाएगा, मतलब प्री आ गया। तो अब जो है उसको प्रेशर, कैसे पढ़ें कि हमको 4 घंटे बचा है, इसी में खाना है, सोना है, घूमना है, मॉर्निंग में करना है और सोना है, तो 4 घंटे बचा, उसे कैसे पढ़े? तो पता है वो सोच लेते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि हमें छोड़ना क्या है, ये समझते हैं। प्रेशर में क्या करते हैं, पहले सीखना होता छोड़ना। जिसको ये मालूम है कि छोड़ना क्या है, वो सिलेक्ट हो गया। क्यों? दुनिया में पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जिसको ये मालूम चल गया छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या, तो बात की बात है। छोड़ना सीख जाओगे ना तो वही दिखेगा जो पढ़ना है। और वो बच्चे जो सिलेक्टेड होते हैं उनके पास टाइम कम है, तो सोचते हैं ये मेरे लिए बकवास है, ये कभी नहीं आया, या कुछ नहीं होता है इसके बारे में, या थोड़ा बहुत आएगा तो इसको छोड़ो, इसके बदले में ये आंसर लिख लेंगे। वो छोड़ते हैं पहले और अपनी दायरा को लिमिट में लाते हैं, और उसके बाद तैयारी करते हैं। और उतने कम समय बचने के बाद और सब कुछ छोड़ के छाट के, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं। एक सीमित दायरा को पढ़ के और वो टॉपर बन जाते हैं। मेरे बात समझ रहे ना? जब समय था 18 घंटे पढ़ने का, उस समय बेचारे को मिला नीचे से रैंक, और जैसी जब समय खत्म हो गया और ये समझ में आ गया कि हमको पढ़ना क्या है, उसके बाद वो रैंक ऊपर से मिलना शुरू होता है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, आप लोग कहते हैं ना कि ये भी किताब पढ़ लूं, ये भी किताब पढ़ लूं, ये भी किताब पढ़ लूं, वो कभी टॉप नहीं कर सकता, कभी नहीं। एक ही चीज पे, सपोज करो कि अभी ये प्रश्न या इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बन जा रहे हैं, इस बुक को पढ़ के ये टाइप के सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो इसी टाइप के लिए फिर दूसरा बुक क्यों बनाए? टाइम वेस्ट है ये। अभी जब क्वेश्चन यहां से हम पढ़ लिए, यहां ही गया, वही टाइप क्वेश्चन फिर उससे क्यों बनाए? बिल्कुल बर्बाद, समय बर्बाद होता है। और बच्चे जो ऐसे करते हैं वह सफल होते हैं हमेशा, ठीक है ना? तो एक ही चीज को 10 बार करो, वो कॉन्फिडेंस भी देगा, सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, थिंकिंग बढ़ाएगा, आपको इमेजिनेशन पावर आ जाएगा। जिसके अंदर इमेजिनेशन पावर आ गया, वो प्रश्नों को कोरिलेट कर करके बनाना शुरू कर देता है। तो एक ही चीज को 10 बार करो, 10 चीज करने से फेल होने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना? और ये हर बच्चे नहीं सीख पाते, समझ नहीं पाते, ठीक है ना? चलिए, हम तो बकवास कर दिया। यहाँ देखिए भाई साहब, फटाफट तेजी से देखिए, बदमाशी नहीं भाई साहब, यहाँ देखिए फटाफट, आज बिना मौसम के बारिश हो गया। इधर देखिए फटाफट, यह है 4 पावर। ये क्या है? 4 पावर है, ठीक? यहां देखिए, तो 4 पावर का मतलब होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है सबको? 6 पावर का वैल्यू होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और 4 पावर का वैल्यू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? किसी को दिक्कत तक बताइए? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो देखिए, 4 का मतलब ये होता है और 6 का मतलब ये होता है। किसी को दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं। और क्या है? +1 = 0। किसी भाई को तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 6 का मतलब ये, 4 का मतलब ये, और +1, ठीक है ना, = 0। ओके, अब सुनिए, सब तैयार है यहां तक? किसी को दिक्कत? नो। गुना कीजिए, 2 1 जा और 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? इसमें गुना कीजिए, माइनस का t, माइनस माइनस प्लस 2 × t साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा +1 = 0। यस और नो? समझ में आ रहा है ना?
यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ t लिख दिया, यहाँ 2t साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 2 और 1 3। समझ में आ रहा है ना, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हम इसको 3 लिख दिए और t को भी यहाँ लिख दिए t। मतलब नोमेरिकल वाले को एक तरफ कर लिए। देखो 2 और 1 लास्ट में है 3 और ये क्या है माइनस टी है। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं, या चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। आप ऐसे करेंगे नहीं मुझे मालूम है ना, हम लोग कभी ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं, ठीक है ना। हाँ तो यहां से हम कॉमन ले लिए 1। क्या कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस टी। क्या बचेगा 3 माइनस टी, यस और नो। और यहां से कॉमन लेंगे -2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। यहां से क्या कॉमन लेंगे -2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, -2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यस और नो। अच्छा 6 में से हम 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 3 और ये प्लस था लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा t। क्या बचेगा t इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3 माइनस टी। दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3 माइनस टी। क्या कॉमन आ गया 3 माइनस टी, ले लो कॉमन 3 माइनस टी, एक कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो या तो ये 0 या तो ये 0। तो हमको तो t निकालना है तो इसको लेंगे, है ना। यहाँ देखो 3 माइनस टी बराबर 0, t बराबर कितना होता है 3। तो ऐसे करके t का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। ठीक, समझ में आया। क्या आप ऐसा बना सकते हैं, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल बनाइएगा, क्यों नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। मिटा दो। आप तो डायरेक्ट मानेंगे साइन को 90 या तो कॉस वाला कुछ भी 0 मान के उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। चलें आगे, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था, मिटा रहा हूं, ठीक है। चलें भाई, चलें। बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन था, आपने उड़ा दिया, अच्छा लगा।
तैयार हैं सब लोग? ठीक है ना? हो गया? यहां देखिए प्लीज, क्या आप इसे जूम करके बनाए? एज्यूम कर दो, 90 मान लो। क्या मान लो? अच्छा, जीरो क्यों नहीं मानेंगे? जीरो मान लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो नीचे जीरो मतलब इन्फिनिटी, तो 90 मान लेता हूं। ठीक, 90 में क्या हो गया ये? 1। 90 में क्या हो गया ये? जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत? 90 में क्या हो गया ये? जीरो, तो क्या बचेगा? और 90 में क्या हो गया ये? 1, तो एक और एक, तो इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है ना? 1 एंड 1 क्या हो गया? 2। एक और एक 2। किसी भाई को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, एज्यूम करके आया, कोई दिक्कत तो नहीं एज्यूम में? ठीक है, वेरी गुड। क्या आप डिटेल में चाहते हैं? डिटेल में चाहते हैं? ओके, देखिए ध्यान से, मिटा दूं इसको? ठीक है ना? ओके, आइए हम इसे डिटेल में बनाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, इसे दो तरीके से बना सकते हैं, ध्यान सुनिए प्लीज, अटेंशन, एकदम ध्यान सुनेंगे सब लोग प्लीज, अटेंशन भाई। इसको दो तरीके से, मतलब ये है, या तो इसे हमने एक सिखाया था आपको कि नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो कंजुगेट से गुना कर देते हैं, या तो गुना करके बनाओ या तो एलसीएम लेके बनाओ। बताओ कैसे बनाओ? एलसीएम से? चलो, जैसे आपकी इच्छा, मैं बता देता हूँ। ले लो भैया एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम ले लिया। किसी को दिक्कत? एलसीएम क्या है? साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यस और नो? यस और नो? यस ना? ओके, चलिए एलसीएम ले लिया, तो यहां गुना करेंगे, इससे करो साइन स्क्वायर थीटा, यहां गुना करो साइन स्क्वायर थीटा, और यहां गुना करो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यस और नो? भाई आप सुन पा रहे हैं? हाँ या ना बताइएगा। हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ गुना करेंगे साइन स्क्वायर, और यहाँ गुना करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। यस और नो? समझ में आ रहा है सभी भाई लोग को? ओके, वेरी गुड, क्लियर है ना? आइए हम देखते हैं आगे। यह है साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस और नो? फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखा है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। हाँ या ना? बोलो। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यस और नो? अच्छा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, और ये एक और 1, तो 1 और 1 2, तो यहां लिख दीजिए 2। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना था? 1, और 1 और 1 कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत तो नहीं ना? प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे क्या है? साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा। यस और नो? दो कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा
साइन थीटा, आपको दिखाई दे रहा है? तो ये दोनों कट गया और साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बोलो? तो हो गया 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, यही ना? तो आंसर हो गया 2 कोसेक थीटा। आंसर क्या हो गया? 2 कोसेक थीटा। आंसर क्या है? 2 कोसेक थीटा। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू वेरी मच। 2 कोसेक थीटा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं? बनाना है सबको? आप तो एज्यूम करके मार दोगे, है ना? कोई नहीं बनाओगे इसे, लेकिन डिटेल देखना जरूर। इसे मिटा दूं? मिटा रहा हूं भाई। सेकेंड क्वेश्चन, ए भाई सुनिए ना, सेकेंड पूछना चाहते हैं? नहीं? एज्यूम करके बनाओ या डिटेल में ही बताओ? एज्यूम क्या मानो, 0 या 90? 90? सब लोग यही बोलते हैं 90। तो 90 में 1, 90 मानोगे तो पता क्या हो जाएगा, ये नीचे 0 हो जाएगा। एक को 0 मानो, एक को 90। पूछो काहे? क्यों? सबके नीचे में एक एक बच जाएगा, है ना? यहाँ भी साइन कॉस है, साइन कॉस है। तो एक को मान लो 0, एक को मान लो 90। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? देखो, एक को मान लिया 0 तो 0 हो गया, और 90 तो यहाँ -1 बच गया। ये हो गया 0 है तो 1 हो गया, ये 90 तो यहाँ -1 और नीचे +1 हो गया, ठीक। फिर यहां से इसको मान लिया 0 तो 0 1 हो गया, और ये 90 तो 0 हो गया, तो यहाँ 1 बच गया। और ये हो गया 0, ये हो गया 90 तो 1 हो गया। देखो तो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस प्लस 1 कितना हो गया, 0 आंसर। इसका आंसर 0 है। समझ में आया? हम सेम क्यों नहीं माने? क्योंकि नीचे 0 हो जाता, इसीलिए हमने चेंज कर दिया। किसी एक को 0 मान लो, एक को या बी को, और एक को 90 मान लो, ठीक है ना? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ओके। अब आपकी इच्छा होगी डिटेल, है ना? देखो डिटेल देखो। मेरे भाई सुनिएगा ध्यान से, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहां साइन ए प्लस साइन बी। यस और नो बताइए? एलसीएम क्या हो, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। यस और नो? कॉस ए प्लस कॉस बी, समझ में आ रहा ना? तो इसमें इससे गुना करो, क्या बन गया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस और नो? यहाँ गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, यही ना? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? इसमें गुना करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे इसमें गुना करो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अच्छा, इनसे माइनस कॉमन ले लो, ले लिया? तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, जो क्या होगा, और नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 तो आंसर जो लिखना है लिख लो सेम, ठीक है ना? ऊपर ही 0 तो सब 0। यस और नो? देवी और सज्जनों, आया समझ में? ठीक है ना?
चलिए वेरी गुड, मिटा दिया जाए। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी। आप इसे कुछ 45 मान के बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए बना लीजिएगा, लेकिन हम आपको डिटेल सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? हम आपको डिटेल सिखाने जा रहे हैं। कैसे? डिटेल बता दूं? ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। देखिए, आपको क्या लगा? हमको देख के लग रहा है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो तब लगाएंगे जब बीच में इक्वल टू का साइन हो, ठीक है ना। इधर भी हो उधर भी हो, दोनों में लगता है, एक तरफ नहीं लगता, ठीक है ना। सुनिए भाई, सुनिए भाई, भाई साहब सुनिए, हमको एक चीज दिख रहा है और आज के बाद आपको दिखना चाहिए। साइन कॉमन दोनों में आ रहा है, नहीं दिखाई दिया? tan थीटा मतलब क्या होता है? साइन बाई कॉस। साइन कॉमन आ गया। tan थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस। साइन कॉमन आ गया। जैसे ही साइन कॉमन कट गया तो हम बचेगा 1/cos। 1/cos क्या होता है? हो गया sec +1 sec -1 आंसर। बहुत लोग तो समझ गए, लेकिन बहुत लोग खतरनाक तरीके से बोर्ड को देख रहे हैं, जैसे लगता है खोल के ले जाएंगे, है ना। यहाँ देखिए, मैं सिखाऊं? देखिए, क्या हम tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं? क्या हम tan थीटा को sin बाई cos लिख सकते हैं? यस और नो? ओके, प्लस sin थीटा। ये tan थीटा को हम sin थीटा बाई cos लिख सकते हैं? यस और नो? बोलो ना जी। sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं ना? यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। ऊपर से साइन कॉमन आ जाएगा, ऊपर से साइन कॉमन आ जाएगा, ले लू तो साइन साइन कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां बचेगा, डायरेक्ट काट दूं, कॉमन ले लिया और दोनों में से कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1/cos। क्या होता है? सेक थीटा +1, और यहां सेक थीटा, एक लाइन भी नहीं लगा, है कि नहीं। एक स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा सबको। हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा, कॉमन ले लिया कॉस थीटा, तो कट गया, साइन से साइन थीटा कट गया, तो 1/cos सेक थीटा, ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ? थर्ड आ गया, ओके वेरी गुड। आइए फोर्थ को देखते हैं। एज्यूम करके सिखाओ फोर्थ को, क्या मानू बताओ? हाँ, tan है तो 45 मानने में ही जन कल्याण है, ठीक। दोनों का 45 से मान लेता हूँ, ठीक। हाँ, बस कभी भी कुछ भी मान सकते हो, हाँ मजाक नहीं, कभी भी कुछ भी, बस शर्त ये है नीचे 0 ना आए और रिजल्ट इन्फिनिटी ना आए। यही तो खासियत है ट्रिग्नोमेट्री में, बच्चा पढ़ना बंद कर देता है, मतलब ये जानने के बाद, है कि नहीं। अरे वैल्यू पुट कर दे सीधे, लेकिन नहीं, पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। पढ़ेंगे, कहीं कहीं एक आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जो समझ टॉपर है तो समझदार है तो पढ़ेगा, मन को दबा के चाहे समझा के पढ़ेगा वो, ठीक है ना। और बस ऑडिटर बनना है तो जा जा घर जा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए आपको अधिकारी बनना है, ठीक है। 45 मानते ही एक 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 ही होगा, 1 - 1 सुन्ना। ए भाई सुनो ना, 0 हो गया। ये 2 का स्क्वायर, यहां से आ गया 4, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 का स्क्वायर कितना बताओ? 4 होगा, यस और नो? 2 का स्क्वायर, यस। अब सुनिएगा, यहाँ पर 2 लिखा था ना, मिट गया लगता है। देखिए,
सेक 45 रूट 2 होता है, सेक 45 रूट 2, सेक 45 रूट टू का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 टू जा 4 आंसर, ठीक है ना। रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 टू जा 4। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? आ गया ना? ओके। एज्यूम करके तो बड़ा जल्दी आ गया है ना। आप तो डिटेल भी चाहते होंगे, चाहते हैं? अरे वाह, भाई साहब ने चाह लिया। आइए भाई डिटेल समझते हैं। जय श्री राम। तैयार हो? जब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ये? a प्लस बी का, ए भाई साहब, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? प्लस 2ab होता है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से ए स्क्वायर बी इसका प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी इसका माइनस 2ab, तो प्लस 2 10 10 भी आएगा, और यहाँ से माइनस 2 10 10, 2 10 10 भी आएगा ना। वो कट जाए, क्या लिखना जरूरी है? लिखूंगा तो मार्कर ही बर्बाद होगा, कॉपी भी बर्बाद होगा ना, और खराब भी लगे काटने में, है कि नहीं? इसलिए नहीं लिख रहा हूं, मन ही मन समझिए। आप समझदार हैं कि 2ab कट गया, प्लस माइनस क्या होगा? कट गया। ओके, अब इसे सजाऊं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, अच्छा सजा रहा हूं, ठीक है ना। प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, यस और नो? फिर से हो जाए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, यस और नो? ओके ना? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। बात ऐसा है मेरे भाई, कहीं पर भी आज के बाद कान खोल के कैसे सुनो। कहीं पर भी ऐसे लोग दिखें, आप इन्हें आदर सत्कार दें। यहाँ देखिए, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, तो इसका मतलब ये फैक्टर होता है 1 प्लस ए और 1 प्लस बी का। नहीं दिखाई दिया? मैं बताता हूं, कहीं पर भी 1 प्लस एक बार ए फिर बी, फिर दोनों का प्रोडक्ट देखिए, ठीक है ना। तो इस किसके फैक्टर होते हैं? 1 प्लस ए और 1 प्लस बी का। देखो यहाँ से 1 कॉमन लो तो 1 प्लस ए होगा, यहाँ से बी कॉमन लो तो 1 प्लस ए होगा, दोनों में कॉमन क्या हो गया? 1 प्लस ए और ये 1 प्लस बी, यस और नो? तो ये हमेशा याद रखना कि फैक्टर ये उसी थ्योरी पर आधारित है, 1 प्लस टेन ए टेन स्क्वायर बी टेन इंटू टेन बी। मतलब ये किसका फैक्टर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा? सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी, यही आंसर था। नहीं दिखाई दिया? चलो मैं बना के दिखाई देता हूँ, ऐसे दिखाऊं, अगले बार दिखेगा। यहाँ से टेन स्क्वायर बी कॉमन लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दोनों में कॉमन क्या आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। अच्छा बताओ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बी क्या होता है? सेक स्क्वायर बी। यही लाना था, सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो बताए, अपना अपना हाथ उठाए।
है किसी को? नहीं। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार। नेक्स्ट टाइम। थक गया जितने में, इतने कम में आ तो पढ़ाया कहाँ। तो सुनो, कल जो है आपका क्लास 10 बजे लगाता हूँ, ठीक है? कितना बजे? आराम से पूजा करके आना। नवरात्रा शुरू है 10 AM। 9 से 12, 10 है ना, 10 से 12। ऐप पर कोई ठीक नहीं है। आज अपडेशन हो जाएगा सबका, तो हो जाएगा। यदि अपडेशन नहीं होगा तो अब सीधा के लिए खेद है, ठीक है ना? अगले बार से संडे कर देंगे, ठीक है ना?